ये बिल्कुल नहीं है। हमें बात करके क्या आपने दावा दे मैं लोगों के साथ ये पूरा महकमा ये बात सब गवाही सब गवाही मिलती है गवाही। ये तरीका तो आती है नहीं सड़कें बंद करें। एक तो इतना मतलब चोरी के मोटरसाइकिल चलाते हो और बदमाशी भी होता है इस बात का एहसास जब तक नहीं हो गाड़ी मोटरसाइकिल या कोई चीज़ नहीं सुन सकती आप नहीं चला सकते। ठीक है आज आपको स्टूडेंट समझ के मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। ठीक है लेकिन आइंदा के बाद अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो पकड़ा गया तो उसको हम हवालात भी देंगे और मोटरसाइकिल कंप्लीट बंद उसका बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं वापस। ये है आप लोगों को मंजूर है ये चीज़? बिल्कुल ठीक। नहीं अगर नहीं मंजूर है तो बताएं अभी। नहीं तो रोड क्यों बंद की थी आपने? ये तो एक FIR रोड बंद करने के जुर्म में है? नहीं देखो ना सारी जिंदगी लड़के रहोगे करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट की सर्विस नहीं कर सकोगे, तो ये गैर कानूनी काम क्यों किया आप लोगों ने? एक तो मोटरसाइकिल गैर कानूनी चलाते हो, नंबर प्लेटें कोई नहीं है, कापियाँ कोई नहीं है, कम उम्र में चलाते हो, साथ में रोडें भी बंद करते हो। अगर ये वादा करते हैं तो आज आपको रिलैक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत न्यूज़ कमज़ोर तबके की जानदार आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा तालब हुसैन। एक हसास इशू के ऊपर आज बात करेंगे और तहसील खुरटा में आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। आजकल आए रोज़ जो हादसात हो रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर मोटरसाइकिल के नौजवान लड़के माजूर हो रहे हैं, अपनी जानों से जा रहे हैं। ये बच्चे हमारे सरमाया हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं। इन बच्चों की खातिर हम मेहनत मशक्क़त दिन रात करते हैं अपनी औलाद की खातिर। औलाद का किन के साथ उठना बैठना है, अपने बच्चों की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में है। हम सिर्फ खिलाने पिलाने और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने तक अपने आप को समझते हैं कि ये हमने कर लिया और अपनी जिम्मेदारियां हमने पूरी कर ली। नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, वो किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, उनकी सोसाइटी कैसी है। आजकल जिस तरीके से मोटरसाइकिल के हादसात हो रहे हैं, जिस तरीके से वन व्हीलिंग कर रहे हैं नौजवान लड़के, और वीरान सड़कों के ऊपर नहीं, अगर खुरटा बाईपास के ऊपर रात को 10 बजे के बाद अगर आप देखें तो वहां पर आपको वो लड़के नजर आएंगे जो वन व्हीलिंग करते हैं। अगर आप कोट पटियां चले जाएं वहां पर आपको नजर आएंगे जो वन व्हीलिंग करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी काफी तस्वीर भी वायरल हुई और उनकी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट भी किया गया। मगर क्या हम अब बहसीयत वालिदैन हमें एहसास है कि हम अपने बच्चों की वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? सिर्फ कमाने की फिक्र ना करें, जिनके लिए कमा रहे हैं उनकी पहले फिक्र करें। आज जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर खुरटा सरदार मुश्ताक साहब और उनके साथ SDPO खुरटा DSP शहजाद सरवर साहब ने पुलिस नफरी के साथ आज शहर में क्रैकडाउन किया। जवान बच्चे, छोटी उम्रों के 14-14, 15-15 साल के और 12 साल के बच्चे भी जिनके पास मोटरसाइकिल थे, वो उन्होंने आज उनको क्रैकडाउन किया, उनको पकड़ा। थाने में वो मोटरसाइकिलें बंद हुई। थाने में अगर आप देखें तो ये जो आपको सारी मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन 70-80 मोटरसाइकिलें हैं जो आज क्रैकडाउन में पकड़ी गई हैं। नंबर नहीं है लगे हुए, अगर नंबर लगा हुआ है तो जो चलाने वाला है वो कम सिन है। तो क्यों आप इस तरह के गलत काम करते हैं? हेलमेट किसी ने भी नहीं पहना हुआ। हेड इंजरी की वजह से अमवात होती हैं। आपने जहाँ पे 1.5-2 लाख की मोटरसाइकिल लेके दी है, वहाँ पर 2000 का अगर आप उसको अपने बच्चे को हेलमेट लेके देंगे तो उसकी जान बच जाएगी। बजाय सारी उम्र के आप रोने के, उन लड़कों की तस्वीर आप ये देखें कि जो जिनके आज मोटरसाइकिल पकड़े गए, कुछ को जुर्माने किए गए। जो स्टूडेंट थे उनको इसी तरह वार्न किया गया और छोड़ दिया गया। तो बाकी जो लोग थे जिनके पास कागजात नहीं थे, और चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मोटरसाइकिल आपने लिया है तो आप इसके ऊपर नंबर लगा लें, नंबर प्लेट लगा लें, आपके पास उसके कागजात होने चाहिए। ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। थाना पुलिस खुरटा में आपने देखा कि पिछले दिनों
पिछले चंद महीनों में जिस वक्त से इंस्पेक्टर SHO सोहेल यूसुफ यहाँ पर तैनात हुए, यहाँ खुरटा में तकरीबन 30-32 मोटरसाइकिल जो चोरी के थे वो वागजार करवाए गए और फिर असल मालकान तक पहुँचाए गए। तो क्या पता अदारों को कि ये मोटरसाइकिल जो लड़का चला रहा है ये मोटरसाइकिल इसका है। तो जब आपके पास अपनी गाड़ी के कागजात होंगे, मोटरसाइकिल के कागजात होंगे, आप ये देखें ये जो बच्चा जिस तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा है, इसकी एज देखें और फिर इसने साथ अपने कितने बहन भाई छोटे छोटे बिठाए हुए हैं। ये इसके साथ देखें कि ये जिस घर से ये मोटर बाइक लेके आया है, ये जिन छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को भी वो बिठा के साथ लेके आया है। अगर अल्लाह ना करे तो ऐसा हादसा हो जाता है तो ये 4-5 जो इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या आप फिर सारी उम्र का रोना नहीं है आपके लिए? आपको एहसास नहीं है अपने बच्चों का? अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, एहतियात करें। शहर है यहाँ पर जिस तरीके से बेहंगम ट्रैफिक है और जिस तरीके से लोग चलाते हैं, शहर के अंदर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, पता ऐसे चलता है कि जैसे ये मोटरवे के ऊपर है। और मैं SDPO खुरटा सरदार शहजाद सरवर साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर खुरटा सरदार मुश्ताक साहब से ये मैं इल्तमास करूँगा कि सिर्फ ये जो आपने कार्रवाई शुरू की है बिला तफरीक कार्रवाई करें। और फिर इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से ओवरलोडिंग होती है सुजुकियों के ऊपर, अल्लाह की पनाह के जिस तरीके से उन्होंने बच्चे सुबह लादे होते हैं कि 40-40 50-50 बच्चे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर खड़े भी किए होते हैं। पिछले दिनों जब ये ऊपर गयाई में हादसा हुआ तो 30 बच्चे उस सुजुकी में सवार थे। हमें पता है कि आपने गाड़ी खरीदी है, आपने पैसे खर्च किए हैं, कमाई के लिए आपने खरीदी है, मगर आप कमाए ना, लोगों की जानों के साथ ना खेलें। जिस तरीके से आप ओवरलोडिंग करते हैं और इंतहाई जिम्मेदार शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, गैर जिम्मेदार को नहीं, क्योंकि उसके साथ बहुत सी जानें होती हैं जो उस गाड़ी में सफर कर रही होती हैं। उसे सिर्फ अपनी नहीं बाकी की जानों की भी उसे फिक्र होनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं इंतहाई गैर जिम्मेदार है। खुरटा शहर में आज नंबर प्लेटों के बगैर जो मोटरसाइकिल थे उनको आज क्रैक डाउन किया गया असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तरफ से। बगैर हेलमेट कम उम्र जो बच्चे थे वो मोटर बाइक चला रहे थे। यहाँ पर आपके सामने एक छोटा बच्चा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सुना? अब्दुल समद। अब्दुल समद, कितनी उम्र है? 15 साल। 14 साल है? 15 साल है? 15 साल है। 15 साल है तो मोटरसाइकिल चलाने सो पे मोटरसाइकिल चलाना वैसा तुसा तो बड़ा भी कोई पाइया है जी। तुसा कियां चलाने सो पे बाजार आंदे ऐसे? मैं कम करना सारे थे, मैं 4 साल हुई कम करने आया था। तो मोटरसाइकिल इतना निक्का बच्चा चला ही सकना? बस मजबूरी है, सुबह 6 बजे इतना पैना, राती 8 बजे जहाँ पैना, फ्रूटा की दुकान कम करना। फ्रूटा नहीं दुकाना पर कम करने हो तो जे अगर कोई हादसा हो जाए हेलमेट लाया से? नहीं हेलमेट नहीं सिलाया। हेलमेट कौन सी नंबर प्लेटा है मोटरसाइकिल लगी हैं? नंबर प्लेटा नहीं लगी। क्या पता फिर अदारियां की कि पुलिस वालियां की कि चोरी ना मोटरसाइकिल आई या कि तुसा ना अपनाया? ऐसे चेक करना मैं फ्रूटा दुकान रो सामने नाल है जी। लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी होने ना जी जी ये इस वजह तू चेक किया ना कि एक निक्का बच्चा आया बगैर नंबर प्लेट तू चलाना पे आया तुसा की कुछ आख्या नहीं थे? नहीं वैसे आज तो बाद ख्याल कर सो। आज तो बाद ख्याल कर सो जी जी। तुसा की कुछ आख्या ना था? कोई बेइज्जती शेस्ती की है? नहीं कोई जुर्माना तुसी किता ने? नहीं कोई ने किता? क्या आख्या ने? ना भैया नहीं मोटरसाइकिल चलाना चाहिए ना, हेलमेट तो बगैर, कापी कागज तो बगैर। लोगों ने बच्चे इसी तरह मरने पे ना, हादसे होने पे ना। जी जी। आज तो बाद सो मोटरसाइकिल चला सो? नहीं चलाने लगे ना? शाबाश। असिस्टेंट कमिश्नर खुरटा इस वक्त असां कोल मौजूद हैं। जितने की बंदे आए न बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझाया भी है बड़े अच्छे तरीके नाल कि बच्चों तुसां जिंदगी बड़ी कीमती है। ये वालदैन आस्ते भी सदमा था, इस मुल्क और कौम ने तुसा मामार हो तो तुसा नी जान सलामत है तो मुल्क सलामत है। बगैर हेलमेट तो बगैर नंबर प्लेट तो इस तरह कम उम्र बच्चे 2-2 3-3 भैन भरा तुसा बिठाए हुए मोटरसाइकिलों पर आमने हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वालदैन आस्ते भी पैगाम एक है दसन और इस तहसील खुरटा ने जोड़े रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या पैगाम है? AC साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालुब साहब आपका शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि आज मैंने और DSP साहब ने हमरा नफरी ये मोटरसाइकिल बदू नंबर प्लेट बगैर हेलमेट के और कम उम्र जो बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं 18 साल से कम, उनके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया है। तो तकरीबन 70 के करीब मोटरसाइकिल हमने जब्त किया है। स्टूडेंट्स के वालिदैन को बुलाया गया है, उनको समझाया भी गया है और मोटरसाइकिल उनके वालिदैन के हवाले किए गए हैं। मेरी तमाम वालिदैन से बिलखसूस जो छोटे बच्चे कम उम्र बच्चे हैं मोटर बाइक चला रहे हैं, मेरे वालिदैन से गुजारिश है
कि ये छोटे छोटे नन्हे जो फूल हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं। बराए मेहरबानी उन छोटे बच्चों को जो 18 साल से कम है उम्र है उनको मोटरसाइकिल चलाने के लिए न दें। दूसरा नंबर, जिन लोगों के नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई हैं उनको चाहिए कि अपने दोनों नंबर प्लेटें जो हैं वो मोटरसाइकिल की आगे की और पीछे की वो लगवाएं और कानूनी तरीके के साथ मोटरसाइकिल चलाएं जो लोग चलाने के काबिल हैं। वालिदैन के साथ और उसाता के साथ तमाम स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स और वालिदैन के साथ मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है ना उनका कुछ सोचें कि वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। मोटरसाइकिल पे छोटा बच्चा किसी वक्त भी कोई हादसा करके अपने आप को ज़ाया कर देगा, उस वक्त आपको बहुत दुख होगा। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। आपको मैं मोटरसाइकिल भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे मोटरसाइकिल भी हैं कि जिनसे वन व्हीलिंग की जाती है। वालिदैन ख़ास तौर के ऊपर ये देखें कि ये मोटरसाइकिल जो है ये वन व्हीलिंग के लिए इस लड़के ने तैयार किया हुआ है। एसी साहब ने इसको इस मोटरसाइकिल को ज़ब्त किया है कि ये यहाँ पर व्हीलिंग करते हैं। अगर शाम के टाइम पर अगर आप देखें, ये देखें कि ये जो मोटरसाइकिल है ये भी वन व्हीलिंग वाला है। और जिस घर में जो इसके वालिदैन हैं असल में वो अपने बच्चे के मुजरम बनेंगे। बच्चे तो ना समझें, वालिदैन को समझा कि अपने बच्चों को हमने संभालना है। ये हमारे गुलशन के नन्हे मुन्ने फूल हैं। ये देखें कि ये व्हीलिंग करते हुए इसने किस तरीके से इस मोटरसाइकिल की हालत ये पीछे से की हुई है। अगर अल्लाह ना करे, ये देखें इसके एक्सीडेंट भी हो चुके हैं मोटरसाइकिल की हालत देखें। और ये मोटरसाइकिल वो जो लड़का चला रहा है और जिस तरीके से इस मोटरसाइकिल की उसने हालत की हुई है, अल्लाह ना करे अगर उस बच्चे के साथ इस तरह की हालत हो जाए तो मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो कम से कम अपने बच्चों की सरगर्मियों के ऊपर भी नज़र रखें कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। ये इस तरह के मोटरसाइकिल आप तैयार करवाएंगे, मोहल्ले वालों के लिए भी आप मुसीबत बनेंगे। ये बांसुरियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं। मैं अपने उन असातिज़ा इकराम से भी ये मैं इल्तमास करूँगा कि अपने स्कूलों के अंदर ये अवेयरनेस दें बच्चों को कि आप माशरे के अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं। तरबियत का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आप उनको डिग्रियां दे दें और बड़ी बड़ी डिग्रियां वो लेके घूमते रहें, उससे मुल्क बेहतर नहीं होगा। डिग्रियां लेने से नहीं होगा। आप उनको तहजीब सिखाएं, आप उनको माशरे का अच्छा शहरी बनाएं, आप उनको इंसानियत सिखाएं। जब ये चीज़ें आप सिखाएंगे, बेसिक बुनियादी चीज़ें ये हैं, तो वो बेशक उनके पास डिग्री नहीं होगी मगर माशरे के अच्छे शहरी बनेंगे। वालिदैन से भी मैं ये इल्तमास करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। आप एक छोटे मासूम बच्चे के हाथ में अपने 3-4 और बच्चों को भी भेज देते हैं। अल्लाह ना करे इस तरह के कितने हादसात होते हैं जो आए रोज़ हो रहे हैं। मोटरसाइकिल के हेड इंजरी के बच्चे, ट्रकों के नीचे लाशें किस तरह कुचली होती हैं, देख के तो कलेजा फट जाता है कि इस तरह की भी मौत होती है। तो अल्लाह ताला ऐसी नागहानी आफात से हमें महफूज रखे। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपकी आरा हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। आपकी आरा को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया करेंगे और इसी तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम हम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला सदाकत न्यूज़ आपके लिए इसी तरह अवेयरनेस के प्रोग्राम जारी और सारी रखेगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने